थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग जी। और मैं दसवां कि रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल साहब उन्होंने भी गल करांगे। पंकज जी, योर ओपनिंग स्टेटमेंट। बिल्कुल सर, मैनू अज समझ नहीं आ रहा मैं कितों शुरू करूं। सब तो पहले तो एपोटेक्स की गल करते हैं। SK कैपिटल बाय कर रहा है, जी बैरी शर्मन की जी कंपनी है जिन्होंने दे फाउंडेड इट। एंड दूजी चीज बैंक ऑफ कैनेडा एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम च आ गया सीगा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ ਲਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ UK ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੰਸੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ एक बड़ी प्रॉब्लम सीगा। उन्होंने फिर कल तो दोबारा तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि असी बॉन्ड्स बाय करांगे। सो जिंदे नाल थोड़ा जिहा रिलीफ आया मार्केट, पूरी दुनिया की मार्केट हिली हुई सी उनकी वजह नाल। सो हुण दोबारा तो उन्होंने बॉन्ड बाइंग करनी शुरू कर दी है, विच इज अगेन नॉट ए गुड थिंग, बट कोई चारा नहीं सीगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्टैप ले लेता है जिहड़ा कि पूरे इन्वेस्टर IMF सब ने उन्होंने कहा कि यह गलत स्टैप लेता है, जिहड़ा कि आके उन्होंने। बट लेट्स सी कि हुंदा है। तीजी चीज मैं इन्फ्लेशन की गल करा तो हुण दिखता पिया कि थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन शुरू हो गई है। एप्पल तक ने आपकी जी प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन कर दी है। सो iPhone 14 की जी पहला प्रोडक्शन दी उन्होंने फिगर सीगियां, उन्होंने उन्हें थोड़ा जिहा घट किया, उन्होंने डिमांड घटी है। सो जदों भी इन्फ्लेशन घटनी शुरू होती है, साइन सानू वड्डी टिकट आइटम तो शुरू होंगे ने। सो वड्डियां जिहड़ियां जिन्ने भी महंगियां चीज़ां ने, जदों महंगियां मतलब बहुत महंगियां नहीं, जिहड़ियां लग्जरी च आ जाणगियां वो कदे नहीं करनगियां, उन्हां च अलग ही वो मार्केट ही अलग है। बट फिर भी जो आम आदमी जड़ियाँ महंगिया चीज़ां खरीद है उनके जो कटौती करनी शुरू करता है। तीजी चीज़ साडे सबनों याद है जी, स्टीवन पॉलोस साडे जिहड़े बैंक ऑफ कैनेडा के गवर्नर सीगे पिछले, जिहड़े उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दी है। बैफ एल्बर्टा सीगे कोई मीटिंग च उन्होंने ये कहा कि दिखता पिया है हुण कि इन्फ्लेशन एक साल उन्होंने ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਸਾਈਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ इकोनॉमी के फ्रंट के उत्ते बहुत सारिया खबर आ रही ने, उत्थे रियल स्टेट के फ्रंट से भी अज बहुत सारिया खबर आ रही ने। रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल। पीके जी, तुहाडा वाई मीडिया ग्लोबल रेडियो वाई और चैनल वाई बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जी। मैं क्विकली पहले तो मैं जरा भाई साहब ने पहले किया कि मार्केट अपडेट देते हैं स्नैपशॉट पूरे कैनेडा का। अगर असी फिगर देखिए तो फ्रॉम अगस्त 2021 टू अगस्त 2022 की मैं गल कर रहा। होम सेल्स ड्रॉप्ड 24.7%, न्यू लिस्टिंग इंक्रीज 3.3%, एवरेज प्राइस जो है वो ड्रॉप होया 3.9%। लोग हैरान होंगे कि इन्ना घट क्यों ड्रॉप है, लेकिन मैं दस रहा कंपैरिजन फ्रॉम अगस्त टू अगस्त, यानी कि अगस्त के बाद वधे सीगे फिर घटे ने, तो टोटल इंपैक्ट -3.9 का पे है। उसके अंदर जरा ओंटारियो की अगर गल करिए तो ओंटारियो के अंदर जो होम सेल्स 30.3% घटे ने फ्रॉम अगस्त टू अगस्त। न्यू लिस्टिंग वधिया ने 7.2, देयर इज ए गुड साइन, एंड प्राइस ड्रॉप 0.6% होएगा फ्रॉम अगस्त टू अगस्त। जिसके अंदर जो है, अगर मैं क्विकली दस दिया कि ग्रेटर टोरंटो की एवरेज 1.1 मिलियन की हैगी, हैमिल्टन बर्लिंगटन की 862, 862,000, लंडन एंड दे अंदर 599, मिसागा 1.1 मिलियन, नियाग्रा रीजन 687 एंड ऑटवा 650 जी। युद्धवी जी अच्छा पीके जी, अज जी रीमैक्स की रिपोर्ट आई है, मैं चाहूँगा वो भी टच कर दो। 2.2% कहते इस साल के एंड तक प्राइस जी गिर जानी है जी। रीमैक्स की रिपोर्ट आई अज 2.2%। तुहानू याद होएगा कि असी गल कर रहे थे कि अप टू 4%। इट इज ए गुड साइन। 2.2% बड़ा एनकरेजिंग हैगा। कितने लोग कह रहे थे कि जी बिल्कुल जबरदस्त गिर जाएगा और बॉटम तक टच कर जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, मतलब कि वो जी उन्होंने खुश फहमी सी ना, गलत फहमी जगह वो दूर हो गई। यह हो नहीं सकता किसी हालत जी। हमने रिपोर्ट जी मोगा साहब दस रहे थे पोलो साहब की, तो उसदे नाल मिलती हो रिपोर्ट आई सी कि यह इन्वेंट्री लैवल जो है ना, यह तंग करता रहेगा और प्राइस गिरन किसी हालत ही नहीं देगा, और टेम्परेरी जरूर एडजस्टमेंट होती रहेगी, बस टेम्परेरी। अदरवाइज देखो ना, हम तुम सिंपल जी गल देखो, रेंट देख लो। रेंट जिहड़े ने वो होम ओनरशिप के ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं, यानी कि रेंटर्स वधदे जा रहे हैं मोर देन द पेस, ट्वाइस द पेस।
और होम ओनरशिप घटती जा रही है। सिंपल जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦੇਣਾ कि क्यों रेंटर वध रहे हैं, क्योंकि घर नहीं ले और जो इन्वेस्टर्स ने उन्होंने रेंट वध गए ने। ਜਿਹੜਾ होम ओनरशिप हैगी वो ग्रो कर रही है 8.4% के हिसाब नाल और रेंटल पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 21.5% के हिसाब नाल। सो सैड टू सी दिस थिंग्स कि भाई बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन उत्ते ओनरशिप घटती जा रही है। हुण तुसीं कहोगे एक पासे 8.4 में वधिया है सर, 8.4% ओनरशिप वधी है लेकिन पॉपुलेशन इस तो कई ज्यादा वध गई हैगी ते इन अदर वर्ड्स होम ओनरशिप घट गई हैगी। मैं तुहानूं छोटा एग्जांपल दे देना। होम ओनरशिप जिहड़ी कि ओंटारियो दे अंदर सीगी 69% के आसपास, वो घट के 65% रह गई, 66 पॉइंट समझे रह गए 66.5। और जी OECD कंट्रीज ने जी 36 कंट्री ने वो अंदर एवरेज हैगी 71.5 ओनरशिप की। तो सर यह जी गल की है ना, नोबडी कैन स्टॉप इट। जब तक इन्वेंटरी बढ़ेगी नहीं यह काम रुक नहीं सकता। और इन्वेंटरी पॉपुलेशन के हिसाब नाल मेरे जींदे जी तो बढ़ नहीं सकती। 10-12 साल तो मैनू लगता जिस हिसाब से पॉपुलेशन इतने बढ़ रही हैगी इन्नी ज्यादा इन्वेंटरी किस तरह लड़ के आएंगे। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि जी तुसी लो राइज घर बनाने शुरू कर दो, 3 मंजिल 3 स्टोरी 4 स्टोरी 5 स्टोरी जिस तरह यूके चल रहा है, जिस तरह न्यूजीलैंड ने शुरू किया है वो शुरू कर दो, उसके शायद इन्वेंटरी लैवल या सप्लाई बढ़ जाए। लेकिन मैनू बहुत जल्दी सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा जी। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਪਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ। ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। देखो ना कि एक साल दे अंदर 21% वध जाना, रेंट वध जाना। मैं जीटीए की गल कर रहा पूरे दी गल। टोरंटो रेंटर्स का एक आया $430 रेंट वध जाना। कि मजाक है मतलब कि अच्छा उहदे अंदर जी ऐ होगी ये एवरेज। लेकिन अगर सिर्फ कॉन्डो की गल करी ना सर, हैरान हो जाओगे सुन के गल। ओनली कॉन्डो यूनिट के अंदर 43% रेंट वध गया सर, 43%। मतलब दसदे भी शर्म आती हैगी कि मतलब कि एवरेज कुछ हो रहा है। और अगर तुसी कॉन्डो अपार्टमेंट की गल करो तो मतलब कि बड़ा ही बहुत अजीब है। 2963 की एवरेज आ गई है सर रेंट की कॉन्डो के अंदर। लोग कई बार मैंने कहते हैं, मैं किसी ने किया कि $12,000 महीने का रेंट से चढ़िया तो पिछले शायद शो से गल की बड़े मैसेज आ गए सर दस सकते हो कि एरिया हैगा। सर 12,000 छड़ दो, 18,000 के भी रेंट से चढ़े हुए हैं। वो अलग लैवल है, अलग चीज हैगी। तो जिन्होंने लोगों ने कॉन्डो के अंदर स्टूडियो के अंदर रहना है ना जी 400 फुट के अंदर, उन्होंने महल दे दो 3000 स्क्वेयर फीट का वड्डा कर दे दो, नहीं रहने। वो कहेंगे नहीं मैं तो उत्थे ही जाना है, मैपल स्क्वेयर के उत्ते जाना है ताकि सामने मैं हॉकी का मैच भी देखा और थले पिज्जा का ऑर्डर देके मंगा लाँगा और एक बीयर की बोतल खोल के मैं सामने मैच भी देखा। बड़े बड़े पर्दे उत्ते मैं तो उत्थे $3,000 दे देंगा। इतने मैं तुम्हें 3,000 के अंदर $3,000 नहीं देंगा। मेरे अपने यूनिट उत्थे छोटे छोटे स्टूडियो 296 फुट का $1,950 चढ़िया हुआ है बस। मतलब कि जेडे उत्थे रहने वाले ने वो बाहर निकल ही नहीं सकते। जिस तरह 80 लोग इतने बड़ी बड़ी जमीन से रहने वाले कॉन्डो नहीं जा सकते ना, तो उत्थे मेरा अपना बेटा विआह तो पहले उत्थे रहिंदा सीगा, कहता नहीं डैड आई एम इंजॉइंग। और जब मैं जाता सी उहदे कोल शामी चल यार अज बैठ के दोनों एक कप चाह पियांगे या एक बीयर लगावांगे इकट्ठे, तो उत्थे आके मैनूं भी बड़ा मजा आंदा सी। मैं यार इत्थे होटल लाइफ जी रहा बड़ी मजेदार यार इत्थे। लेकिन परमानेंट कोई क्या रहने वास्ते तो मैं नहीं रह सकता। इसी तरीके वो मेरे को रहन आ जाते हैं, पर वो परमानेंट कहांगा तो वो मेरे को नहीं रह सकते। अपना अपना टेस्ट है जी, रिवाज हो गया बदल गया। पर दिस इज वेरी बैड कि इन्नी ज्यादा रेंट बढ़ गया, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। होर वधेगा, देख लेना गैप होर वधेगा, रिवर्स डायरेक्शन से जाएगा। तो देख लेना होम ओनरशिप घटती जाएगी और रेंट बढ़ता जाएगा। नोबडी कैन स्टॉप इट। रिपोर्ट बड़ी बड़ी रिपोर्ट आई है। मैं 3-4 घंटे लगाए स्टडी करने वास्ते एंड लॉजिकली दे आर वेरी करेक्ट। ठीक है जी। इंडिया की दूसरी विकेट भी गिर गई है, विराट कोहली भी आउट हो गए ने। मैं दसवां पहला कैप्टन रोहित शर्मा, हुण विराट कोहली दोनों आउट हो गए ने। लगातार तुहानूं उसी क्रिकेट नाल जोड़ के रखांगे। 7वें ओवर दे विच 2 विकेटां गिर चुकियां ने इंडिया दे, 17 रन। और हुणे एक होर लो जी, सूर्य कुमार यादव उन्हें जबरदस्त छक्का लगाया।
ਸੋ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਛੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ 23 ਰਨ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 23 ਫॉर द लॉस ऑफ 2 ਵਿਕਟਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 110 ਰਨ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, 15ਵਾਂ ਓਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 110 ਫॉर द लॉस ऑफ 7 ਵਿਕਟਸ, 15th ਓਵਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ 23 ਫॉर द लॉस ऑफ 2 ਵਿਕਟਸ, 7th ਓਵਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। 107 ਰਨ 107 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਡਿਲੋਇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਪਰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਡਿਲੋਇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ 6% ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੇਡ ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿਲੋਇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਮਾਈਲਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, 2 ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਣੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਨਾਉਂਸ? ਪੀਕੇ ਜੀ ਗੋ ਅਹੈਡ ਜੀ। 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜਾ। 8 ਐਲਮ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡੰਡਾਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਸ 8 ਐਲਮ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਐਂਡ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਇਨ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ, ਸੇਮਐਕਸ ਐਂਡ ਨਿਊਜਨ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਫ ਯੂ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਪਲੀਜ਼ 647-299-4757. I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. जी बाकी जी गलबात शाम चैनल वाइज उत्ते भी जारी रहेगी। 647 272 81 82 647 272 8182 416 475 5000। हैव वंडरफुल डे। थैंक यू।